जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन की परछाइयाँ बदलती रहती हैं। हम अकेले हों चाहे किसी के साथ, लोग और रूप रंग हर उम्र के साथ, हर ओहदे के साथ बदलते रहते हैं। ये कहानी उन्हीं बदलती हुई परछाइयों को बताती है। दिल्ली के रिहायशी इलाके में अपनी बड़ी कोठी के बगीचे में रघु दयाल जी बैठे हैं। अपना मन लगाने के लिए उनको वह सबसे अच्छी जगह लगती थी। फूल, पेड़, तितलियां और एक तालाब जिसमें कुछ कमल खिले थे। उनकी पत्नी रमा कुछ साल से महिला कल्याण संस्थान और कृष्णा जी के काम में व्यस्त रहने लगी थी। इससे पहले कई साल से खुद को घर गृहस्थी में झोंक रखा था उन्होंने। जब रमा घर पर नहीं होती थी और बेटा बहू अपने काम में व्यस्त होते तो पुरानी हिंदी फिल्मों का हल्का संगीत और खूबसूरत बगीचा मनपसंद साथी थे रघु दयाल के। हमेशा की तरह सुबह बगीचे में बैठे थे और तालाब में खिले खूबसूरत कमल को देख रहे थे कि तभी उनकी नजर पानी में बनी अपनी परछाई पर पड़ी। आज पहली बार उन्होंने अपने आप की उस उम्र को ध्यान से देखा। बहुत देर तक अपनी परछाई को ध्यान से देखते रहे। अपने चेहरे के सामने रंग पर पड़ी झुर्रियों को देखा, कुछ आंखों के पास, माथे पर और कुछ गालों पर। आंखों के पास की लकीरें नजर के चश्मे के पीछे छुप रही थी। बाल भी पहले से कुछ कम हो गए थे और जो बचे थे उनमें काली रात कम और चांदनी ज्यादा चमक रही थी। अपनी उम्र का अंदाजा लकीरों से लगाने लगे रघु दयाल जी। उम्र का तो पता ही चला और साथ में अपने तजुर्बों को भी गिनने लगे जो अब तक उन्होंने कमाए थे। परछाई देखते देखते बहुत कुछ सोच ही रही थी कि एक छोटी सी चिड़िया पानी के ऊपर पंख मारती हुई उड़ी। परछाई हिंडोले खाने लगी और रुकते रुकते रघु दयाल की अतीत की परछाई में बदल गई, जिसमें उन्हें एक युवा रघु दयाल दिखाई दिया। बाद में उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों की परछाइयां बदलती रहेंगी, जो आप आगे की कहानी में सुनेंगे। 21 साल का आम सा लड़का जो एक छोटे शहर से दिल्ली आया था कुछ करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए। रघु दयाल ने इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन में डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन उससे ऊपर कहीं उसका अपना दिमाग और शौक भी था। वो किसी भी चीज से लगभग कुछ भी बना सकता था और वो भी बहुत सुंदर। उस परछाई को देख ही रहे थे कि एक हवा का झोंका आया और रघु दयाल को अपनी हताश वाली परछाई दिखी। उसको देख उनका मन भर आया। कई जगह आवेदन देने के बाद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिला था। किसी को तजुर्बा चाहिए था तो किसी को बड़े इंस्टीट्यूट का नाम। वे चाहते थे कि कोई छोटा सा काम उन्हें देकर तो देखे, लेकिन कोई तैयारी नहीं होता था। एक दिन रघु दयाल परेशान एक पार्क में बैठे थे कि किसी ने उन्हें पुकारा। उन्होंने पलटकर देखा तो उनके स्कूल का पुराना साथी अशोक था। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते तो रघु दयाल को पता चलता है कि अशोक ने अपने पिता की छोटी सी दुकान को अब एक बड़े शोरूम में बदल दिया और वह अपने पुराने घर को एक नया चेहरा देना चाहता था। रघु दयाल अशोक से कहते हैं, मैं तुम्हारे घर के लिए सुंदर नक्शा बना दूंगा और सजा भी दूंगा, अगर तुम चाहो तो। क्या बात कर रहे हो यार, तुमसे अच्छा डिजाइनर और डेकोरेटर मुझे कहाँ मिलेगा? मगर बात यह है कि मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, सारा पैसा बिजनेस में लग गया। अशोक कहता है। रघु दयाल कहते हैं, तुम जो चाहो दे देना यार, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अशोक का काम करने से रघु दयाल को क्या कुछ हासिल होता है, जानते हैं कहानी के अगले हिस्से में अगले शनिवार। कहानी जीवन की परछाइयाँ।